तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, चेक बाउंस केस एक क्रिमिनल केस होता है। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है अगर डिसऑनर ऑफ चेक के मैटर में किसी को कन्विक्शन की सजा हो जाती है तो 2 साल तक की जेल और जो अमाउंट बाउंस हुई है उसका डबल द अमाउंट फाइन के रूप में लगाया जाता है। तो यहीं पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आकर के खड़ा होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कि जहां पर कोई पैसा दिया गया था कैश में, लेकिन उस पैसा को चुकाया जा रहा है चेक में, उस परिस्थिति में चेक बाउंस केस कंटिन्यू हो सकता है। खास करके ऐसे परिस्थिति में जहां पर 20,000 से ज्यादा अमाउंट कैश में लेन देन हुई है। आपको क्या लगता है? तो केस का नाम है संजाबिज तरी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह था जहां पर 20,000 से ज्यादा पैसा कैश में लेन देन हुई है और उस लोन को चुकाने के लिए एक चेक दिया जा रहा है, और अगर वो चेक बाउंस होता है बैंक में जा करके, क्या वहां पर चेक बाउंस केस चल सकता है या फिर नहीं? मैटर यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था केरला हाई कोर्ट से। केरला हाई कोर्ट जजमेंट पर कहा एक्यूज्ड बेकसूर है, कोई भी चेक बाउंस केस यहां पर नहीं चल सकता क्योंकि 20,000 से अगर ज्यादा पैसों का लेन देन हुई है तो ये एब्सोल्युटली इलीगल है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सो जहां पर ट्रांजैक्शन ही इलीगल है वहां पर चेक बाउंस केस कैसे चल सकता है? यह था केरला हाई कोर्ट का जजमेंट। यहीं पर मैटर आगे चला सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 269 ये कहता है कि 20,000 से ज्यादा कैश में पैसों का लेन देन नहीं किया जा सकता। 20,000 रुपीज के ऊपर जहां पर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके ऊपर रोक लगाता है। बोलता है ऐसा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही होना चाहिए। यहीं पर आता है एक और इनकम टैक्स एक्ट का धारा, दैट इज सेक्शन 271D। ये दो सेक्शन को एक साथ जॉइंटली पढ़ा जाता है। ये कहता है जहां पर भी 20,000 से ज्यादा कैश में लेन देन हुई है उस परिस्थिति में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुई है वो एब्सोल्युटली वैलिड है। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां पर ये धनराशि के ऊपर जाकर के कैश में लेन देन हुई है, अगर उसको चुकाने के लिए चेक दिया जाता है और वो चेक बैंक में जाकर के बाउंस होता है तो वहां पर चेक बाउंस केस कंटिन्यू होगी। तो ये हो सकता है आपके लिए एक बुरी खबर है या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज भी हो सकता है। जहां पर कैश में ट्रांजैक्शन हुई है उन लोगों के लिए यही कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको खारिज कर देते, सेटिसाइड कर देते, क्योंकि केरला हाई कोर्ट का जो रीजनिंग था कि 20,000 से ऊपर अगर कैश में लेन देन होती है वो ट्रांजैक्शन इलीगल है, ये ऑब्जर्वेशन गलत है। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कानून में ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि ट्रांजैक्शन इलीगल है। सो पेनल्टी और इलीगलिटी ये दोनों में फर्क है। इलीगल इक्वल्स टू पेनल्टी नहीं होता है हमेशा। ये धारा कहीं पर भी नहीं बोला है कि ऐसा ट्रांजैक्शन इलीगल है, कि ऐसा ट्रांजैक्शन वॉइड है या फिर ऐसा ट्रांजैक्शन इनवैलिड है। और तो और ये भी नहीं बोलता है कि ऐसे परिस्थिति में चेक बाउंस केस का एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो यहीं पर सबक आपके लिए, अगर आप भी कोई कैश में लेन देन करे हो तो वहां पर अमाउंट 20,000 रुपीज से ऊपर जा रहा है और उस लोन को चुकाने के लिए एक चेक दिया जा रहा है और अगर वो चेक बाउंस होता है बैंक में जा करके, उस परिस्थिति में आप चेक बाउंस केस कर सकते हो। डेफिनेटली आप सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर केस दाखिल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का यह नया जजमेंट याद रखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। आप जरूर इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हो अपने केस पर भी। तो डिटेल में इसको पढ़िए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।